Hello everyone, today we will discuss the usage of definite and indefinite articles। मेरा नाम वकार हसन है और ऐसे और प्रेसी के सेशंस में मैं आपसे शेयर करता होता हूँ बहुत सारे लेक्चर्स ताकि आप घर बैठे सी एस तैयारी कर सकें। प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको 100+ लेक्चर मिलेंगे ऐसे प्रेसी के ऊपर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स का जो यूज़ है वो स्टूडेंट्स उसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और अक्सर अपने सेंटेंस मेकिंग में दे कमिट दिस मिस्टेक। इतनी ज़्यादा करते हैं मिस्टेक ये कि एक क्लियर ऑब्वियस नज़र आता है एग्जामिनर को कि आपको इनका यूजेज नहीं आता। तो आज मैं आपको रूल्स बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपने डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करने हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है, और डेफिनेट आर्टिकल्स को डेफिनेट क्यों कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स को इनडेफिनेट क्यों कहते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जी ये जो आप ए और एन को यूज़ करते हैं इनको आप कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि ये किसी जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे होते, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते। अगर आप कहेंगे अ बॉय तो वो कोई भी बॉय हो सकता है क्लास में से, कोई स्पेसिफिक बॉय की बात आप नहीं कर रहे। एन एप्पल, अगर आप कहेंगे एन एप्पल तो वो आप बास्केट में पड़े सारे एप्पल्स में से कोई भी एप्पल हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक एप्पल आप नहीं कह रहे होते, चूँकि ये स्पेसिफिक बात नहीं करते, इन जनरल टर्म्स किसी का जिक्र कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया द बॉय, आ बॉय में आप किसी भी जनरल किसी भी रैंडम क्लास में किसी बॉय की बात कर रहे हैं, एन एप्पल में से किसी भी एप्पल की बात कर रहे हैं। तो जब आप स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, आप जनरल बात कर रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसीलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि नाउन्स को जनरल वे में डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते। दूसरा जो इसके जो अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं वो होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल दी को कहते हैं। अच्छा, ये दी को मैं डिफाइनिंग आर्टिकल भी मैं कहता हूँ डिफाइनिंग, ये डिफाइन कर रहा होता है, ये स्पेसिफाई कर रहा होता है, ये नॉमिनेट कर रहा होता है, ये मेंशन कर रहा होता है, ये हाईलाइट कर रहा होता है उस नाउन को जिसका जिक्र पहले हो चुका होता है। या पूरी क्लास में किसी एक पर्टिकुलर बॉय को आपने हाईलाइट करना है तो आप द बॉय कहेंगे। आप किसी एप्पल को आपने करना है तो आप दी एप्पल कहेंगे। तो दी एप्पल का मतलब है आप किसी एक एप्पल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, दी एग का मतलब है किसी एक एग को स्पेसिफाई कर रहे हैं, दी बॉय का मतलब है किसी एक बॉय को स्पेसिफाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉय को, पर्टिकुलर एग को, पर्टिकुलर एप्पल को। तो किसी एक चीज़ को स्पेसिफिकली नॉमिनेट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आप दी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। नाउन का मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ये नाउन को स्पेसिफिक नाउन कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है उसको कि खासियत ऐड कर देते हैं कि यही ख़ास बॉय, ये वाला ख़ास बॉय, ये वाला ख़ास एप्पल, ये वाली ख़ास कार। और यूजुअली जब आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो दी ज़्यादातर तब इस्तेमाल होता है जब आपने किसी को डिफ़ाइन करना हो अपने सेंटेंस के अंदर। डिफ़ाइन तो वो भी मैं बताऊंगा डिफ़ाइन करने का मतलब क्या होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप आपस में गपशप कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि किसी बॉय का जिक्र करते हैं कि आपने एक लड़का देखा, उसके बाद जब आप डिस्कशन में दोबारा उस बॉय की बात करेंगे तो आप दी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम किस बॉय की बात कर रहे हैं, जिस बॉय से स्टोरी शुरू हुई आपकी, जिस बॉय से आपकी गपशप शुरू हुई, उस बॉय की बात करते हो। जब दोबारा उसका बॉय का जिक्र करेंगे तो दी बॉय कहेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि आप किस बॉय की बात कर रहे हैं जिससे स्टोरी शुरू हुई है, जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मजीद एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। आ ड्रंक मैन, आ ड्रंक मैन कोई भी ड्रंक मैन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक हो, कोई भी हो सकता है ड्रंक मैन। कोई भी बूढ़ा आदमी ड्रंक हो उसको आप आ ड्रंक मैन कह देंगे। लेकिन जब आप कहेंगे द ड्रंक मैन, तो द ड्रंक मैन में फिर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो वाला ड्रंक मैन, वो ख़ास ड्रंक मैन, वो बूढ़ा आदमी। आप बता रहे हैं कि कौन सा बूढ़ा आदमी, कौन सा ड्रंक मैन, आप नॉमिनेट कर रहे हैं कि वो ड्रंक मैन। तो इसमें आप क्लैरिफाई कर देते हैं कि कौन सा ड्रंक मैन। इसमें आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा ड्रंक मैन। आप सारे जो ड्रंक मैन होते हैं उनमें से किसी को भी आप समझ लें आ ड्रंक मैन, कि उनमें से कोई भी। लेकिन ये एक ख़ास ड्रंक मैन होगा, ये ख़ास आदमी होगा जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो ड्रंक मैन है, एक ख़ास एक पर्टिकुलर आदमी जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक आदमी। और समवन वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, जी मैंने जो बात आपको पहले बताई कि जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो उसको फिर आप कहेंगे द ड्रंक मैन। ठीक है, आ ड्रंक मैन नहीं कहेंगे।
इस तरह करते हैं कि आई सा ड्रंक मैन टुडे, आई सा ड्रंक मैन टुडे। तो कोई भी आपने ड्रंक मैन देखा, फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें आप कहेंगे द ड्रंक मैन वाज लुकिंग वेरी सिक। तो अब जो सेकंड सेंटेंस बनाया है उसमें आपने बनाया कि द ड्रंक मैन, कौन सा, जिसका जिक्र मैं पहले जुमले में कर चुका हूँ, वो जो है उसकी बात अब मैं कर रहा हूँ। तो पहले जुमले में आपने यूज़ किया आ ड्रंक मैन, अब उसी बंदे को स्पेसिफाई करने के लिए सेकंड जुमले में आपने कहा द ड्रंक मैन वाज लुकिंग वेरी सिक। तो ये आप देख लें कि स्पेसिफाई करते हैं जब आप किसी कोई ख़ास आदमी का बता रहे होते हैं तो फिर आप दी यूज़ करते हैं। अगर आप इन जनरल बात कर रहे हैं जनरल में तो आई आप ए या एन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से देखिए आकार द कार, अब आप इसमें भी फ़र्क करेंगे आई सा आकार इन द स्ट्रीट टुडे, मैंने गली में गाड़ी देखी। फिर जब नेक्स्ट जुमला बोलेंगे तो आप कहेंगे द कार वाज स्टैंडिंग नियर टू आवर हाउस, ठीक है, कि गाड़ी हमारे घर के करीब खड़ी थी। तो पहले सेंटेंस में आपने कहा कि आई सा कार, नेक्स्ट सेंटेंस में आप कह रहे हैं दी कार। अब आप बता रहे हैं कि आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं जो कि गली में खड़ी थी। तो देख लें दो सेंटेंसेस, एक में आपने आ यूज़ किया, दूसरे में दा यूज़ किया। तो आप किसी जनरल की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र आप पहले सेंटेंस में कर दें, उसी का जिक्र जब आप रिपीट करते हैं अगले आने वाली लाइन्स में तो फिर आप दी यूज़ करते हैं, क्योंकि अब आप बोल रहे होते हैं किस गाड़ी की बात कर रहे हैं, जिस गाड़ी के बारे में आपने पैराग्राफ के स्टार्ट में जिक्र किया था। अब आप उसी की बात गाड़ी की अगले सेंटेंसेस में कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी वी सा अ बॉय इन द क्लास। देखिए आप ये गौर है, वी सा अ बॉय, अब ये कोई भी बॉय की बात कर रहे हैं कि वी सा अ बॉय इन द क्लास, आ लगा दिया आपने। द बॉय वॉज वेयरिंग जीन शर्ट, जी अब ये सेंटेंस आपको बता रहा है द बॉय, कौन सा लड़का, ये वाला लड़का जिसको आपने क्लास में देखा। तो ये अब स्पेसिफिक कर रहा है बॉय को, स्पेसिफाई कर रहा है कौन सा लड़का, कौन सा, जिसको आपने क्लास में देखा। तो क्लास में आपने किसी लड़के को देखा, आपने कहा आई वी सा अ बॉय इन द क्लास। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जब आप इस लड़के का जिक्र दोबारा कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, तो आप दी बॉय कहेंगे कि ये जिस लड़के को हमने क्लास में देखा वो उसने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी। तो ये देख लें कि जब आप स्पेसिफिक कर रहे होते हैं, किसी को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, आप नॉमिनेट कर रहे होते हैं तो फिर आप दी बॉय करते हैं। लेकिन अब एक जनरल टर्म्स में जब आप बात कर रहे होते हैं, एक जनरल वे में बात कर रहे थे तो फिर आ या एन यूज़ करते हैं आप। तो ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल्स के बारे में था कि डिफाइनिंग आर्टिकल्स डिफाइन कर रहे होते हैं, दी डिफाइनिंग आर्टिकल है वो डेफिनेशन बता रहा था कि किसकी बात हो रही है, और ए और एन इन जनरल टर्म्स में जिक्र कर रहे होते हैं, एक जनरल वे में बता रहे होते हैं, किसी को स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहे होते। तो ये आर्टिकल्स के ऊपर था। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल्स बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। ग्रामर सेक्शन में जाएंगे, ग्रामर पे आपको वीडियोस मिलेंगी। ऐसे सेक्शन में जाएंगे, आपको ऐसे पे 150+ वीडियोस दोनों पे मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआ में याद रखिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।